गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी के इस तासिका में मेरी चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने मेधा के 5 लेसन देख लिए, ठीक है। तो आज से हमको एक नया लेसन लेना है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो लेसन है, ये लेसन मौखिक पाठ करके दिया हुआ है। मौखिक पाठ में सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको रीडिंग आना चाहिए, है ना। जब हमारी ओरल एग्जाम रहती है तब इस प्रकार के पाठ आपको क्या करना होता है, रीडिंग के लिए आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये पाठ का रीडिंग करना है, वाचन करना है। इस पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे, ग्रामर पार्ट कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ने के हेतु ये लेसन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों, ये जो लेसन है, लेसन मीन्स व्हाट, ये कहानी दी हुई है जिसका नाम है एकता में बल। तो बच्चों, ये कहानी आपको पता ही होगी। इसमें बताया कि अगर हम एक हुए, है ना, कोई भी कार्य अगर हमको करना है तो हमने अगर उसको एक होके किया, मिलजुल कर किया, तो कार्य कैसे होता है, सक्सेसफुल होता है। स्पेशली जो सोशल वर्क रहता है ना, वो कार्य कोई अकेले व्यक्ति से नहीं होता है। उस कार्य को करने के लिए सबकी एकजुट, सबने मिलकर वो कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है ना। जैसे अभी जो हमारा पीरियड शुरू है, ये कोरोना वायरस का है ना। तो उसको बचने के लिए किसी एक व्यक्ति ने प्रिकॉशन लिया तो ये कोरोना यहाँ से चला जाएगा क्या? नो। तो इसको सबने मिलकर हमने क्या करना है, इसका मुकाबला करना है। सबने मिलकर हमने प्रिकॉशंस लेना है ना। यस, तभी इस कोरोना को हम क्या करेंगे, हमारी ज़िंदगी से भगा देंगे, है ना। यस, तो इस प्रकार के जो भी सोशल कार्य रहते हैं, वो कार्य करते समय हमको क्या करना होता है, मिलजुल कर हमको कार्य करना होता है। तभी उस कार्य को हम क्या कर सकते हैं, पूरा सक्सेस ये कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आधारित ही ये कहानी दी हुई है, ठीक है। तो सब बच्चों ने क्या करना है, पेज नंबर 35 निकालना है, ठीक है। और एक एक वाक्य में पढ़ूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी, और आपने भी क्या करना है, इस पर फिंगर रखो और मेरे पीछे इसको रीड भी करो, ठीक है। एक किसान के 4 बेटे थे। किसान मीन्स के जो खेत में काम करता है, ठीक है। तो इस किसान के क्या होते हैं, 4 बेटे रहते हैं। वे हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और वो क्या करते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते रहते थे। जैसे भाई बहन में झगड़ा होता है ना, आपका भी आपके बहन से या भाई से झगड़े होते होंगे, पर हम क्या करते हैं, झगड़ा करते और फिर मिल जाते हैं, है ना। यस, पिता ने उन्हें कई बार समझाया लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनके जो पिताजी थे, मीन जो किसान था जिसके 4 बेटे थे, जो हमेशा आपस में झगड़े करते रहते थे, है ना। यस, तो उनके पिता उनको हमेशा समझाते थे। माँ तो थी नहीं उनको, तो पिताजी जो थे वो उनको हमेशा समझाते थे कि तुम आपस में झगड़ा मत करो, है ना। यस, अचानक किसान बहुत बीमार हो गया और उनके पिताजी उनको हमेशा समझाते थे कि आप एक दूसरे के साथ में मिलकर रहो, है ना, एक दूसरे के साथ में प्यार से रहो, ठीक है ना। यस, बट वो जो उनके बेटे थे उनका एक भी सुनते नहीं थे। मीन्स कैसे होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमको एक प्रकार का अहम आ जाता है कि मैं उससे क्यों बात करूँ, मैं क्यों नम्र होकर उससे क्या करूँ, छोटा बनकर उससे बात करूँ, उसकी जो भी उसने बोला है उसको सुन लूँ। तो ये अहमपने से क्या होता है, अहंकार से क्या होता है, हम किसी से बात करना छोड़ देते हैं। अगर हमारा झगड़ा हो गया, हम किसी के सामने नम्रता हमारे में जो है वो नहीं आती, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, है ना। बट ऐसे नहीं रहना चाहिए। अगर झगड़ा होता भी है तो हमने क्या करना है कि हम उस जगह अगर बड़े भी रहे या छोटे भी रहे, तभी हमने खुद होके वो झगड़े को क्या करना चाहिए, मिटा देना चाहिए। अंडरस्टूड? यस। तो अचानक क्या होता है, एक दिन वो किसान बीमार हो जाता है ना। यस, क्योंकि बूढ़ा हो जाता है और बूढ़े होने के कारण बीमार हो जाता है। किसान को लगा कि अब उसका अंतिम समय निकट आ गया है, और किसान सोचता है कि अब मैं बीमार हो गया हूँ, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, मीन्स मेरी मौत मुझे नज़र आ रही है। अंतिम समय मीन्स आखिरी समय, है ना। यस, जब हम भगवान के घर चले जाते हैं ऐसे समय क्या बोलते हैं, उसको अंतिम समय बोलते हैं, है ना। तो उसके पहले उसको लगता है कि अब मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, तो अपने 4 बेटों को अपने पास में वो बुलाता है। उसने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा,
और वो क्या करता है, अपने बेटों को बुलाता है और उनको समझाता है कि अब मैं ज़्यादा दिन यहाँ पे रहने वाला नहीं हूँ। तो क्या बोलता है नौसी, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, अब तुम लोग कुछ काम करना शुरू करो। और वो जो बेटे रहते हैं वो अपने पिताजी ने जो कमाया उसके भरोसे ही रहते, कुछ काम वगैरह नहीं करते। तो किसान बोलता है कि अभी तक मैं जीवित था, है ना, जितना पैसे मैंने जमाया था वो तो आप सब लोग खर्चा कर चुके हो, बट इसके आगे आपको अगर जिंदगी जीना है, जीवन जीना है, तो आपको काम करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना काम किए कोई आपको पैसे या रोटी लाकर नहीं देगा। इसीलिए अभी तुम काम करना शुरू कर दो, क्योंकि मेरी तबीयत तो कुछ अच्छी नहीं रहती, ठीक है। बेटों को समझाने के लिए किसान ने एक उपाय सोचा। उसने बेटों से कहा, और उसको पक्का पता था कि मेरे बेटे तो ऐसे मानने वाले नहीं है, तो वो क्या करता है, एक आइडिया लगाता है। फिर जाते समय भी उसकी मौत निकट थी, बट देन ऑल्सो कि अपने बेटों के बारे में, अपने पेरेंट्स, बच्चों के बारे में अपने पेरेंट्स कितना ध्यान देते हैं, ये इस पर से ध्यान में आता है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, अपने पेरेंट्स को हम कितना भी बड़ा बुला क्यों ना बोले, पर अपने पेरेंट्स हमको क्या करते हैं, हमेशा अच्छा ही हमारे बारे में सोचते, हमारा भलाई चाहते। तो ऐसी भलाई वो किसान अपने बेटों के बारे में सोच रहा था। उसको लगा कि मेरे बेटे तो ऐसे सुनने वाले नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा, फिर मेरे बेटों का कैसे होगा, है ना। यस, तो क्या करते हैं, अपने बेटों को अपने पास में बुलाता है और एक आइडिया लगाता है। अब क्या बोलता है नौसी, जाओ तुम चारों लकड़ियों का गट्ठर लेकर आओ। वो क्या करता है, 4 लकड़ी का एक गट्ठर बनाता है लकड़ियों का, ठीक है, और बोलता है कि जाओ वहाँ पे जो लकड़ियाँ रखी है, 4 लकड़ियों का गट्ठर, 4 अलग अलग लकड़ियाँ एक में बांधकर उसने रखी हुई थी, उस गट्ठर को लेकर आओ। नेक्स्ट पेज निकालो। चारों बेटे जब लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ गए तो उसने बेटों से कहा, और जैसे ही 4 बेटे वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर आते तो लकड़ियों का गट्ठर देखकर वो किसान उनको बोलता है, अब तुम लोग बारी बारी से लकड़ियों का गट्ठर तोड़ो। और वो क्या करता है कि 4 लकड़ियों का जो गट्ठर बनाया हुआ रहता है, वो बोलता है कि वो लकड़ियों का गट्ठर तुम क्या करो, एक एक करके मुझे तोड़ के बताओ कि वो लकड़ियों का गट्ठर तुमसे टूटता है क्या। किसान का कोई भी बेटा गट्ठर को तोड़ नहीं सका, बट एक एक करके सब उस गट्ठर को लेते जाते थे और उसको तोड़ने की कोशिश करते थे, पर वो गट्ठर था, सब लकड़ियाँ एक साथ जुड़ी हुई थी, वो कैसे टूटेंगी, है ना। ये एक हो तो टूट जाए, पर इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे टूटेंगी, है ना। तो चारों बेटों ने प्रयास किया, कोशिश की, बट उनको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला। किसान ने गट्ठर खोल देने को कहा और उन्हें एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। अब किसान क्या बोलता है, ठीक है, तुमसे 4 लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ा जा रहा है, तो तुम क्या करो, उसमें से एक एक लकड़ी निकालो और एक एक लकड़ी तोड़ कर देखो। अब वो बेटे अब ये कोशिश करते, एक एक लकड़ी तोड़ते। सभी ने बहुत आसानी से लकड़ियाँ तोड़ दी। अब किसान ने समझाया, और वो तो पॉसिबल ही था, क्योंकि एक लकड़ी तोड़ना बहुत आसान है, बट जब लकड़ियाँ एक साथ जुड़ जाती है ना, 3 या 4 लकड़ियाँ एक साथ में जब जुड़ जाती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और वो देखकर किसान उनको समझाता है। अब क्या बात समझाता है नौसी, यदि तुम लोग मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्या बोलते हो कि अगर तुम ऐसे ही इस लकड़ियों के गट्ठर की जैसे ही तुम अगर मिलजुल कर रहते हो तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता है, बट अगर तुम अकेले अकेले हो जाओगे, बिखर जाओगे, तो तुमको कोई भी तोड़ सकता है ना। यस, अलग अलग रहोगे तो इन लकड़ियों की तरह टूट जाओगे, है ना। अगर तुम अलग अलग हो जाओगे झगड़ा करके तो क्या हो जाएगा, कोई भी तुमको तोड़ सकता है ना। तुम कोई भी कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर सकोगे, बट अगर तुम चारों ने मिलकर कोई भी कार्य किए तुमको हर कार्य में सक्सेस ही मिल सकता है ना। यस, तो इसीलिए क्या करना है, हमको एक साथ में मिलकर हमेशा रहना है, ये बात उनको समझाता है। बेटों की समझ में सारी बात आ गई और वे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। और देखो बच्चों, इससे उन सब बच्चों को, बेटों को समझ में आ गया कि सही में हमारे पिताजी हमको जो समझाना चाहते थे, इतने दिन से समझा रहे थे, हम समझ ही नहीं रहे थे, बट ये उन्होंने जब दिखाया गट्ठर का उदाहरण, तो वो उदाहरण देखकर वो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि एकजुट होना, मिलजुल कर रहना, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। और तब से उन्होंने अपने पिताजी को
प्रॉमिस किया कि इसके बाद में हम कभी भी अलग अलग नहीं होंगे, जो भी कार्य करना है हम मिलजुल कर करेंगे, हमेशा मिलजुल कर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ में रहेंगे। वे समझ गए कि एकता में ही बल है ना। यस, तो ये जो एकजुट बना रहता है ये कैसे रहता है, बलवान रहता है, शक्तिशाली होता है। जब हम एक हो जाते हैं तब हमको कोई भी शक्ति ये तोड़ नहीं सकती है ना, कोई भी शक्ति हमको तोड़ नहीं सकती। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, हमेशा एक होकर कोई भी कार्य ये करना चाहिए। अगर एक होकर करोगे तो एक बात ये होगी कि हम उस कार्य में सक्सेस हो जाएंगे, और दूसरी बात हमको वो कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा, नई चेतना, नई उत्साह, ये हमको वो सब जो हम मिलजुल कर रहते वो हमको देती रहती है ना, ये एक जोश हमको देती है। तो हमने भी क्या करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर आप वो स्कूल में रहो या अपने घर पे रहो है ना, या अपने फ्रेंड सर्कल में रहो, तो हमने क्या करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अंडरस्टूड? यस। तो बच्चों इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद में कार्यपत्रिका दी हुई है आपके पेज 36 पेज के बाद में 2 कार्यपत्रिका है, ठीक है। तो 2 कार्यपत्रिका आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे पठित बोध दिया है, गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहला जो गद्यांश है कार्यपत्रिका नंबर 1 ये टिटरी के लेसन का दिया है, तो ये गद्यांश को आपको पढ़ना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड ऑप्शन भी दिए हुए, तो आपने क्या करना है, वो पहले गद्यांश को पढ़कर उसमें से आंसर फाइंड आउट करके वहाँ पे टिक करना है, ठीक है। वैसे ही कार्यपत्रिका नंबर 2 है, इसमें भी राजा कृष्णदेव राय मीन्स तेनालीराम का लेसन का पैराग्राफ दिया है गद्यांश, आपने भी उसको रीड करना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन क्वेश्चन दिए हुए, आपने उसको क्या करना है, आंसर उसमें लिखना है। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 कार्यपत्रिका आपको पीएच रहेंगी, ठीक है। और बच्चों ऐसी कहानियाँ आप क्या कर सकते हो, मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। अगर आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है कभी, है ना। यस, नर्सरी से आप बहुत कहानियाँ सुनते हो, है ना, तो आपने सुनी होंगी। तो एक अच्छी सी कहानी क्या करना है, उसको लिख कर, हो सके तो इससे रिलेटेड एक आधा पिक्चर बनाओ, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स बनाए हुए है ना, उसमें कलर करो और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको सेंड करो। अंडरस्टूड? यस, थैंक यू।